फैसले सख्त, बगावत जबरदस्त। नाराज नेताओं का नया ठिकाना अब कांग्रेस की लिस्ट पर रहेगी नजर। क्या होगा बड़ा धमाका। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। गोपाल दास नीरज का लिखा एक बेहद रोमांटिक गाना है। खिलते हैं गुल यहां खिल के बिछड़ने को, मिलते हैं दिल यहां मिल के बिछड़ने को। ये रोमांटिक सॉन्ग इन दोनों मध्य प्रदेश की सियासत पर पूरी तरह फिट नजर आता है, खास तौर से बीजेपी में। अब आप जरूर पूछ सकते हैं कि एक रोमांटिक सॉन्ग की मिसाल बीजेपी के मौजूदा हालात पर भला कहां फिट बैठ रही है। तो मैं आपको बता दूं, इसका रोमांस से कोई लेना देना नहीं है भाई। जब से लिस्ट आना शुरू हुई है तब से ही बीजेपी में रोज एक नया नेता एक नया गुल खिला रहा है, और जो दिल अब तक पार्टी से मिले हुए थे वो दिल बिछड़ने लगे हैं। पहली और दूसरी लिस्ट के बाद बीजेपी में बगावत के सुर बुलंद हैं। सर्वे पर सर्वे कराकर प्रदेश में उतरी बीजेपी पहली बार बिना किसी फुल प्रूफ प्लानिंग के फैसले लेती जान पड़ रही है, और उधर कांग्रेस है जो सुस्त पड़ी है या फिर सुस्ती का दिखावा कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की 3 सूची जारी कर दी है, और 3 में से 2 सूची अजब संयोगों से भरी पड़ी। पहला संयोग तो दोनों के नंबर को लेकर है। दोनों में 39 प्रत्याशियों के ही नाम हैं, और दूसरा संयोग ये कि दोनों के बीच का अंतराल भी 39 दिनों का ही है। यानी पहली सूची और दूसरी सूची जारी करने में 39 दिनों का अंतर है। इसके बाद कई ज्योतिष इस अंक गणित के कई मायने बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी के ये फैसले उसे कहां लेकर जाएंगे ये ना ज्योतिष बता पा रहे हैं और ना चुनावी पंडित ये भेद समझ पा रहे हैं। पहली लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट में दिग्गजों को मैदान में उतारा गया। अव्वल तो इसके फैसले से दिग्गज ही हैरान नजर आए। दूसरा ये कि उनके नाम भी जमीनी स्तर पर फैल रही नाराजगी को रोक नहीं पा रहे हैं। अब खबर है कि अगली लिस्ट में मौजूदा मंत्रियों के टिकट भी काटे जा सकते हैं। उसके बाद क्या हालात बनेंगे अंदाजा लगाया जा सकता है। बगावत तो बढ़ना तय माना जा रहा है। तो क्या कांग्रेस भी उसी बगावत का इंतजार कर रही है, इसलिए लिस्ट जारी करने में देर कर रही है? बीजेपी और कांग्रेस दोनों की रणनीति इस बार कई सवाल खड़े कर रही है। 20 साल से प्रदेश की नब्ज थामने वाली बीजेपी इस बार अपनी ही बगावत को संभाल नहीं पा रही, और कांग्रेस में सुस्ती का आलम यह है कि पहली लिस्ट जारी नहीं हो सकी। बगावत को कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए बीजेपी अपने नेताओं से ही ये बुलवा रही है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन जो चुनावी मैदान में बागी बनकर ताल ठोक चुके हैं उनका क्या। वैसे तो कांग्रेस ये साफ कर चुकी है कि अपने जीते हुए विधायक को वो नजरअंदाज नहीं करेगी, यानी ऐसी सीटों पर बीजेपी के बागियों को जगह मिलना मुश्किल है। तो चुनावी मैदान में उनकी मौजूदगी कैसे होगी और क्या रंग लाएगी? बीजेपी की दूसरी लिस्ट में केदारनाथ शुक्ल और जालम सिंह पटेल दोनों के टिकट काट दिए गए। कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिलने के बाद आकाश विजयवर्गीय का टिकट भी डाउटफुल माना जा रहा है। खबरें तो ये भी हैं कि खुद आकाश विजयवर्गीय ये कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इस बीच उनके समर्थकों की नाराजगी की भी खबरें आ रही हैं। खैर, 2 लिस्ट के बाद से ही बीजेपी में भगदड़ मचनी शुरू हो गई है। जिनके टिकट कटे हैं वो नेता चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरने के लिए ताल ठोक रहे हैं या फिर नया ठिकाना तलाश रहे हैं। अब खबर है कि अगली लिस्ट में बीजेपी तकरीबन 10 मंत्रियों के टिकट काट सकती है, और 20 से 25 विधायकों के नाम भी फेहरिस्त से गायब हो सकते हैं। हमारा नेतृत्व अगर किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास दिलाता है तो पूरे कार्यकर्ता समर्पित होकर के उसको जिताने के लिए अपना अथक परिश्रम करते हैं। जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं पार्टी ने पूर्व में उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों तक रखा था। आगे भी उनको कैसे समायोजित करना है, उनका किस प्रकार से उपयोग लेना है, पार्टी इस दिशा पर विचार कर रही है। और यह सब चीजें घर के भीतर की बात है। अगर कोई नाराजगी होगी, किसी प्रकार का कोई विषय होगा तो पार्टी संगठन और पार्टी नेतृत्व उस पर विचार करेगा और सभी लोगों को मनाने का प्रयास किया जाएगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने फैसले तो सख्त लिए हैं, लेकिन ये बगावत को थामने में नाकाम है। बगावत के सुर कुछ सीटों से बुलंद हो चुके हैं। सीधी में बीजेपी ने वर्तमान विधायक केदारनाथ शुक्ल का टिकट काटकर सांसद रीति पाठक को प्रत्याशी घोषित किया है। इस फैसले से केदारनाथ खासे नाराज हैं और निर्दलीय मैदान में नजर आ सकते हैं। टिकट की दावेदारी कर रहे बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। सतना विधानसभा सीट से सांसद गणेश सिंह विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी बनाए गए हैं। इससे नाराज स्थानीय नेता शिवा चतुर्वेदी ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए।
शिवा ने बाकायदा वीडियो जारी किया है और कहा है कि कोरोना काल में यही सांसद गणेश सिंह घर से नहीं निकले थे। सतना की जनता ने अगर सहमति दी तो वो गणेश जी के आशीर्वाद से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। यहां से पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी भी बगावत कर सकते हैं। श्योपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक दुर्गा लाल विजय प्रत्याशी बनाए गए हैं। इस फैसले से नाराज होकर पूर्व जिलाध्यक्ष राधेश्याम रावत ने इस्तीफा दे दिया है। रावत का कहना है कि बीजेपी एक ही व्यक्ति को बीते 30 साल से टिकट देकर दूसरे समाजों की अनदेखी कर रही है। मैहर विधानसभा से श्रीकांत चतुर्वेदी को कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी के फैसले पर तंज कसा है। त्रिपाठी ने कहा है कि सांसद विधायक का चुनाव लड़ेंगे तो क्या विधायक सरपंच का चुनाव लड़ने जाएं? नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर तेज बहादुर सिंह को टिकट दिए जाने से नाराज लोकेंद्र मेहता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लोकेंद्र का कहना है कि सर्वे और पैनल में एक नंबर पर नाम होने के बाद भी टिकट नहीं दिया गया। यह समझ से परे है कि किस आधार पर बीजेपी ने ये फैसला लिया है। आने वाली लिस्ट में कुछ और मंत्रियों के नाम भी कटने के आसार हैं, जिनमें बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल, ग्वालियर ग्रामीण से भरत सिंह कुशवाहा, अमरपाटन से राम खेलावन पटेल, मुंगावली से ब्रजेंद्र सिंह यादव और मेहगांव से ओपीएस भदौरिया का नाम शामिल है। यशोधरा राजे सिंधिया की तरफ से भी खबर आ चुकी है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहती। अब ये उनका निजी फैसला है या फिर पार्टी के दबाव में वो ऐसा कहने पर मजबूर हैं, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। मंत्रियों के अलावा कुछ विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं, जिनमें सीताराम आदिवासी विजयपुर, रक्षा सिरोनिया भांडेर, गोपीलाल जाटव गुना, महेश राय बीना, राजेश प्रजापति चांदला, प्रहलाद लोधी पवई, नागेंद्र सिंह नागौद, विक्रम सिंह रामपुर बघेलान, केपी त्रिपाठी सिमरिया, रामलल्लू वैश्य सिंगरौली, शरद कोल व्यवहारी, राकेश पाल सिंह केवलारी, संजय शाह तिमरनी, सीता सरन शर्मा होशंगाबाद नर्मदापुरम, उमाकांत शर्मा सिरोंज, राजश्री सिंह शमशाबाद, सुमित्रा कास्तदेकर नेपानगर, सुलोचना रावत जोबट, आकाश विजयवर्गीय इंदौर 3, महेंद्र हाडिया इंदौर 5 और पारस जैन उज्जैन उत्तर का नाम शामिल है। टिकट कटने के बाद बगावत होना लाजमी है। पार्टियां अमूमन इसके लिए तैयार भी रहती हैं, लेकिन इस बार बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में बुरी तरह फेल नजर आ रही है। सबसे बड़ी नाराजगी तो कुछ हलकों में सुनाई दे रही है। उसकी वजह है प्रवासी विधायकों के सर्वे के आधार पर फैसले लेना। पार्टी के विधायक नेताओं का गुस्सा इस बात का है कि कोई बाहरी ये फैसले कैसे ले सकता है कि सही प्रत्याशी कौन होगा। नाराजगी का हाल यही रहा तो बागी मौजूदा प्रत्याशियों पर भारी पड़ सकते हैं, जिसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है। लोगों की नाराजगी सामने आ गई है और ये बहुत स्वाभाविक सा था। पार्टी को ये लग रहा था कि उसका अनुशासित कार्यकर्ता इसे बड़े उत्साह से स्वीकार करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दावेदार रहते हैं। आप यदि समय से पहले टिकट घोषित कर देते हैं तो खतरे कई तरह के होते हैं। देखिए, इसीलिए पहले जो राजनीतिक दल अपने टिकट जारी करते थे वो नाम दाखिल होने की जो तारीख होती थी उसके 1-2 दिन पहले ही करते थे, लेकिन भाजपा ने बड़े नेताओं को भी उतार दिया। तो जिनकी उम्मीदें थी वो भी टूट गई हैं। जब उम्मीदें टूटती हैं तो निश्चित तौर पर आक्रोश के तौर पर सामने आते हैं। अब क्या कांग्रेस भी बीजेपी के बागियों के सहारे ही चुनाव लड़ने के मूड में है? कांग्रेस ने अब तक एक भी लिस्ट जारी नहीं की। हालांकि कुछ नेता ये जरूर दावा कर चुके हैं कि जिन्हें मौका मिलना है उन्हें जानकारी दे दी गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी चुनाव की पूरी प्रक्रिया के साथ मैदान में है और हमारी जो राज्य स्तरीय चुनाव समिति है उसके निष्कर्ष, केंद्रीय चुनाव समिति के निष्कर्ष और हमारे बड़े नेताओं की सहमति से टिकट का वितरण किया जाएगा। जो आचार संहिता लगने के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया वास्तव में शुरू मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी को हार का डर है, इसलिए पैसा पुलिस और प्रशासन की बैसाखियों का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है।
कि इस बार कांग्रेस की हाथ के पंजे की आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनाना है। आचार संहिता लगने पर उचित समय पर जो है प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। इसमें ये जो आपका प्रश्न है कि बागियों का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास नेता है, नियत है, नीति है और बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास कार्यकर्ता भी है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाएगा। अब कांग्रेस ने खुद लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन फेक लिस्ट जरूर वायरल हो रही है जो चुनावी पारे को बढ़ा रही है। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या चुनावी लिस्ट जारी करने में बगावत रोकने और डैमेज कंट्रोल में चूक रही है बीजेपी? इसके लिए आपके पास है 3 विकल्प। पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित हमारी वेबसाइट www.thesootr.com पर भी दे सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट देकर क्या बीजेपी ने उनके सियासी भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है? तो इसके जवाब में 85% लोगों ने कहा हाँ, 14% लोगों ने कहा नहीं और 2% लोग बोले कह नहीं सकते। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस जबरदस्त तरीके से सक्रिय थी और शिवराज सिंह चौहान अकेले मोर्चा संभाल रहे थे। इस चुनाव में हालात उल्टे हैं। बीजेपी तेजी से फैसले ले रही है और कांग्रेस वेट एंड वॉच के मोड से बाहर नहीं आ रही। कांग्रेस ने तो चुनावी श्री गणेश तक नहीं किया, तो क्या लिस्ट अब पितृपक्ष में जारी की जाएगी या सुस्ती 15 दिन और कायम रहेगी? बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी पार्टी में किसी तूफान का आगाज कर सकती है। जो हालात हैं उन्हें देखकर फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि इस बार प्रत्याशी नहीं, मैदान में उतरे बागी ये तय करेंगे कि चुनावी नैया किस किनारे बनती है। नमस्कार।